अर्पिता आर्या। कानपुर में 26 लोगों की मौत को हादसा माने या लापरवाही, ये बड़ा सवाल है। हैरानी है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली सामान की ढुलाई और खेती के काम के लिए है, उसमें ठूस ठूस कर सवारी बैठाई गई। लापरवाही वाले हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब ये अपील कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारी ढोने के लिए ना करें। आखिर मामला जिंदगी का है। ये लापरवाही की इंतहा नहीं तो क्या है, ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। ये मौत को खुद बुलावा देना नहीं है तो क्या है। पहली नजर में ये हादसा लगेगा, इस ट्रैक्टर ट्रॉली का पलटना लगेगा, तालाब में डूबकर जान गंवाना लगेगा। लेकिन ये हादसा कम, लापरवाही ज्यादा है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली को देखिए, यही है जो हादसे का शिकार हुआ, यही है जिसमें 50 से ज्यादा श्रद्धालु थे, यही है जो रात के अंधेरे में पलटकर सड़क के किनारे छोटे तालाब में जा गिरी। अब जरा सोचिए कि क्या ये ट्रैक्टर ट्रॉली सवारी ढोने की है? क्या इस ट्रैक्टर ट्रॉली में 50 श्रद्धालुओं को ठूस ठूस कर भरा जाना चाहिए था? लेकिन ऐसा ही हुआ। खेती के काम में आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में 50 से ज्यादा श्रद्धालु सवार थे। सभी चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। तभी रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया एक गड्ढे में पड़ा और ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के किनारे तालाब में जा गिरी। ट्रॉली के पलटने से सारी सवारी पानी में दब गई, चाहकर भी निकल नहीं पाए। कल यहाँ पर पूरा ये सतह बीच था वो गीला था, तो उस वजह से गाड़ी का जो टायर था वो फिसला और फिर गाड़ी घिसटते 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 यहाँ से होते हुए आप अंदाजा लगाइए, ये जो तालाब आप देख रहे हैं इसमें गई। और इस पानी की गहराई अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो गांव वालों के मुताबिक गले तक पानी लगभग यहाँ पर आता है। समझिए जो ये अंदर गई हुई ट्रॉली, इसके अंदर मौजूद जितने भी लोग थे, आधे से ज्यादा की अंदर ऑन स्पॉट डेथ हो गई। लापरवाही वाला यह हादसा कल शाम करीब 6 बजे हुआ। चीख पुकार मच गई। गंभीरपुर गांव के लोग राहत बचाव के लिए दौड़े। थाना पास में ही है, लेकिन पुलिस के पहुंचने में देरी हुई। उनके पास राहत बचाव के लिए सामान भी नहीं था। रेस्क्यू टीम के आने में भी देरी हुई। कानपुर से एम्बुलेंस आने में भी वक्त लगा, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ा। ये एक्सीडेंट हुआ, ये दुर्घटना हुई। ये ट्रैक्टर देख सकते हैं आप, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस छोटे ट्रैक्टर में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। हमें पता लग रहा है कि जो वजह है मेन एक्सीडेंट की, आप देख सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे जो सड़क पे यहाँ पे थे। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी है, बता रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े गड्ढे पूरी इस रोड पे है, जहाँ पे टायर जाने के बाद अनियंत्रित होकर ये पूरा जो ट्रॉली है आप देख सकते हैं पीछे इस तालाब में चली गई। हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा तो लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, सूबे के मंत्री दौड़े चले आए। जो भी गरीबों के साथ सरकार कर सकती है वो पूरा कर रही है। योगी जी ने पूरा संज्ञान लिया हुआ है और जो भी इस घटना से लिप्त लोग हैं, चाहे वो अस्पताल के हों या पुलिस के हों, सबके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत कोशिश की गई और वहाँ पे तत्कालिक रूप से जितने पुलिस बल उपलब्ध था, क्योंकि दुर्घटना थी, वो तुरंत रिस्पॉन्ड की। साथ में जितने आसपास मार्केट थे वहाँ से सभी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद से उन्होंने जितना संभव हो सका, जो हो सका, वहाँ से CHC लाया गया। CHC लाने के बाद से जिनको प्राथमिक उपचार की थी, प्राथमिक उपचार, जिनकी गंभीर चोटें थी उनके हलट भेजा गया है। तो जहाँ भी संभव था वहाँ पे लोगों ने आगे बढ़ के मदद किया। कितनी सस्ती है जान, वरना ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी ढोई जाती है। अगर जिंदगी से प्यार होता तो लोग इस तरह ट्रॉली की सवारी करते। आरोप तो ड्राइवर पर भी है। कहा जा रहा है कि वो नशे में ट्रैक्टर चला रहा था। सवाल ये है कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी? आखिर ट्रैक्टर ट्रॉली में इतने ज्यादा लोग सवार होकर क्यों जा रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। आरोप ये भी है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। ट्रैक्टर ट्रॉली की सवारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आगाह किया कि सड़क सुरक्षा से संबंधित एक बृहद जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्कूल, कॉलेजेस से लेकर के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
प्राथमिक रूप से ट्रॉली, ट्रैक्टर या ट्रक का उपयोग जिस कार्य के लिए है, कृषि या माल ढोने के लिए, उसी में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सवारी के ढोने में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग काफी बड़ी संख्या में जनहानि को रोक सकते हैं। सिमर चावला के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। कानपुर हादसे में ड्राइवर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वो नशे की हालत में ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा था। आज तक से खास बातचीत में कानपुर के डीएम विशाख डी अय्यर ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएम कानपुर विशाख जी। विशाख जी, बेहद दर्दनाक इंसिडेंट है, श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। आप लोग रात से पूरा इंसिडेंट देख रहे हैं, क्या अपडेट है सब पूरे मामले में? इस दुखद घटना में कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई है और रात को ही चूंकि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो इसी की वजह से हम लोगों ने CHC भीतर गांव में 11 डॉक्टर्स की टीम बुला करके पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई रात को ही कराया गया था और सुबह तक गांव में बॉडी पहुंचाया गया था। अभी गांव से अंत्येष्टि के लिए बॉडीज रवाना हुए हैं। कब तक गांव से सारी आपको लगता है कि अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरा? अभी कुछ 3-4 बॉडीज अभी बचे हुए हैं, उनका भी अभी प्रस्थान होने का कार्य चल रहा है और अभी जो फर्स्ट हमारे जो बैच निकल चुके थे सुबह, वो लगभग पहुंचने वाला है। सर, गांव वालों ने बताया कि जो ड्राइवर था वो शराब पिए हुए थे, ठेके पर गाड़ी रुकी भी थी, उसको लेकर सर क्या? देखिए, जितने भी बिंदु हैं उसके संबंध में जांच किया जाएगा। अभी सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी थी वो इमीडिएट हमारी रिस्पांस मैकेनिज्म थी। उसके बाद जो भी बिंदु हैं उसके संबंध में जांच करके कार्रवाई। आरोप सर ये भी है कि समय पर मदद नहीं पहुंची, इवन मोटरसाइकिल पर कुछ शवों को ले जाया गया। जो अलग अलग जो गांव के लोगों के साथ कल विस्तार में बात हुई थी, जिन जिन बिंदुओं के संबंध में उन्होंने बात किया था, जिन बिंदुओं को उन्होंने उठाया, उसके संबंध में विस्तार में जांच करके जिम्मेदारी फिक्स करके कार्रवाई सुनिश्चित। आपकी सवाल सीएम ने भी निर्देश दिया है कि ट्रॉली पर आप लोग सफर ना करें। आपका क्या कानपुर जिले को लेकर आप क्या कुछ स्टार्ट करेंगे कि ये चीज अवॉइड हो कि ट्रॉली पर इतने सारे लोग ना जाएं? देखिए, अब एक घटना कल रात को हुई है और इमीडिएटली हमारा जो प्रायोरिटी है, जैसे मैंने कहा है कि जो घायलों को इलाज सुनिश्चित कराना और मृतकों के जो परिवार हैं उनको हर संभव मदद पहुंचाना। हमारे पूरे टीम कल रात से इसी में लगे हुए हैं। जो बिंदु जितने भी निर्देश हैं उसके संबंध में हम लोग इस पूरे प्रक्रिया के बाद कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सवाल, जो ड्राइवर अभी फरार है, अभी उसके संबंध में जांच चल रही है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डीएम कानपुर। इन्होंने साफ बताया है कि लगातार कार्रवाई चल रही है और जैसा भी निर्देश सरकार की तरफ से आ रहा है उसका यहाँ पर पालन किया जा रहा है। कैमरामैन रोहित समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। लापरवाह तो वो भी हैं जिन्होंने जान पर खेल कर ट्रैक्टर ट्रॉली की सवारी की। इस हादसे में ज्यादातर बच्चों और महिलाओं की जान गई। अब उनके घरों में मातम पसरा है। सर, हम लोगों को जब सूचना मिली, चूंकि हम लोग गांव में यही थे कि यहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा है, मदद नहीं कर रहा। एक बिटिया थी जो बच गई थी, हमारे भाई की बिटिया है, उसने फोन किया कि चाचा जल्दी आओ, सब लोग ट्राली के नीचे दबे हुए हैं। तो हमारे गांव से 2 ट्राली आदमी भर के गए, एक ट्रैक्टर गया, ट्रैक्टर के द्वारा ट्रैक्टर से जोड़ के टाली पलटाई गई। फिर जब पलटाने के बाद वहां से हम लोग जो लगभग 7-8 आदमी तो मतलब सांसें चल रही थी, जिंदा थे, उनको किसी तरह जब एम्बुलेंस नहीं मिली, ना पुलिस की सहायता मिली, सहायता समय पे नहीं मिली, नहीं कुछ नहीं मिला, तो हम लोग मोटरसाइकिल से लाद के भीतर मोटरसाइकिल से उन लोगों को निकाल के हॉस्पिटल ले गए। हाँ, हॉस्पिटल भीतर गाँव CHC ले गए। उसमें लोड करके कैसे हम लोग लेके गए। वहाँ जब गए, वहाँ जाने के बाद को फोन किया आप लोगों ने? एम्बुलेंस को तो प्रशासन ने फोन किया, हम लोगों ने भी फोन किया। अब आप नहीं लेट आई नहीं। आप अगर ये देखना चाहें कि हम लोग ले गए कि नहीं ले गए, झूठ बोल रहे हैं, आप उतने टाइम का वीडियो CHC का देख सकते हैं। जब हम लोग कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर आप उठाकर लेकर, मोटरसाइकिल पे आप CHC का वीडियो जब हम लोग ले जा रहे हैं उठा के, तो उसमें वीडियो में आया है होगा, ये आप जाके CHC का वीडियो उठा के देख ले। वहाँ पर जब हम लेके गए, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, चपरासी आला लगा रहा था, बोला यार इस खत्म हो गए, और सांसें चल रही थी। जब हम लोग ज्यादा विरोध किए तो वहाँ पुलिस अभद्रता करने लगी। पर बताया गया कि पुलिस के जवान तो पहुंचे थे समय पर उनके पास सामान नहीं था। पुलिस के जवान पहुंचे थे, वहाँ भद्रता कर रहे थे, जब तक लगभग आधा घंटा हो गया, वो लोग उनकी डेड बॉडी हो गई, मतलब खत्म हो गए वो लोग जो थे। और एक लड़की और उतने टाइम सांस चल रहे थे, उसको भी मतलब डेड घोषित कर दिए। जब हम लोग विरोध किए तो इसको ऑक्सीजन का शायद मास्क लगा दिया, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, वो लेके
कानपुर रेफर किए, और जो बच्चे थे उनको पुलिस प्रशासन जबरदस्ती छीन के फेंकने की कोशिश में। नहीं, एक ड्राइवर भी है जिसने शराब पी हुई थी। वो ड्राइवर अभी तक जानकारी में नहीं है कहाँ पर है। ठीक है, जब वो जिंदा थे तब पुलिस प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग कोई मदद नहीं कर रहा था। जब वो खत्म हो गए तो उसको चुरा के बच्चा छीन के फेंकने की कोशिश की गई। हमारे साथ लपटा जिपटी हुई, वहाँ एसपी साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, सब लोग छीन के बच्चा सोच रहे थे हाँ कुछ जनसंख्या कम कर दी जाए कि इतने लोग नहीं मरे हैं, और उससे हमारी लिपटा जुपटी हुई। उसका वीडियो भी CSC में सेव होगा।